बात करेंगे धार्मिक न्यास बोर्ड की, तो झारखंड धार्मिक न्यास बोर्ड अपने गठन के बाद से ही विवादों में है। कई मंदिर की पुरानी कमेटियों को भंग कर दिया गया है, कई ऐसे निर्णय लिया गया है जिनका लोग विरोध कर रहे हैं और धार्मिक न्यास बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे हैं। पहाड़ी मंदिर की कमेटी को भी भंग कर दिया गया है और स्थानीय लोगों के साथ साथ कई पुजारी और ये तमाम लोग अब धार्मिक न्यास बोर्ड पर जानबूझकर विवाद पैदा करने का आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कमल हैं, सीधे जुड़ेंगे उनसे। कमल, आखिर क्या कुछ मामला है, क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं पहाड़ी मंदिर की जो पुरानी कमेटी है उनकी तरफ से? देखिए, जिस तरह से पहाड़ी मंदिर विकास समिति का कहना है कि जो धार्मिक न्यास बोर्ड जिसका गठन हुआ है और उसके द्वारा अचानक जो पहाड़ी मंदिर समिति है उसको भंग कर दिया गया है। उसके अलावा झारखंड के अन्य मंदिरों में भी इस तरह की कार्रवाई की गई है। रांची के मेन रोड स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के कमेटी को भी भंग करके नई कमेटी बना दी गई है। तो सीधे तौर पर पहाड़ी मंदिर विकास समिति का आरोप है कि धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा ये कार्रवाई जो नई कमेटी बनाई गई है वह तरीका जो गलत है, वह तरीका गलत है। जो बनाने का कमेटी बनाने का तरीका वो गलत है। अगर कमेटी बनानी ही थी तो पहले एक मीटिंग करनी चाहिए थी और पहाड़ी मंदिर विकास समिति के सदस्य जो हैं लगभग 250 हैं और उनसे एक बार एजीएम मीटिंग करनी चाहिए थी, उनसे पूरी राय लेनी चाहिए थी, उसके बाद कमेटी बनाई जानी चाहिए थी और मिलजुल कर ही कमेटी बनाई जानी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से धार्मिक न्यास बोर्ड ने पहले नोटिस दिया और फिर अचानक कमेटी को भंग कर दिया गया, इसको लेकर के पहाड़ी मंदिर विकास समिति का यह भी कहना है उदय कि जो कमेटी बनाई गई उसके लिए जो नोटिस दी गई थी वह नोटिस को पहाड़ी मंदिर विकास समिति को नहीं दिया गया। जबकि पहाड़ी मंदिर विकास समिति जो भंग हुई है उसके अध्यक्ष डीसी होते हैं जिले के और एसडीओ सचिव होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि डीसी और एसडीओ के द्वारा उन तक नोटिस नहीं पहुंचाई गई क्योंकि सरकार में डीसी और एसडीओ हैं, सरकार के हैं। यह भी कहना है उनका कि सरकार के हैं, इस वजह से उनके सामने नोटिस भी नहीं लाया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो अब नई कमेटी बनी है उसके द्वारा पहली बार दान पेटियों को खोला गया, दान पेटियों में गिनती की गई, लेकिन जो आरोप है पहाड़ी मंदिर विकास समिति का जिसे भंग किया गया है, उनका कहना है कि उन रुपयों का क्या हुआ, दान की राशि का क्या हुआ, अब तक कुछ सामने नहीं आया है। पहाड़ी मंदिर विकास समिति का यह भी कहना है कि उनकी कमेटी जो भंग होनी चाहिए थी, जिस नाम से नोटिफिकेशन किया गया है धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा, उसमें पहाड़ी मंदिर विकास शिव मंदिर विकास समिति लिखी गई है, जो वह नाम से रजिस्टर्ड नहीं है जो पहाड़ी मंदिर विकास समिति है। तो कहीं ना कहीं उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो धार्मिक न्यास बोर्ड है वह कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है झारखंड के वैसे मंदिरों को जहां पर कहा जा सकता है कि प्रसिद्ध मंदिर है और वहां की जो वहां आमदनी है उन मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। पहले जब जो रजिस्टर्ड मंदिर है या रजिस्टर्ड नहीं है उनसे 4% जो आमदनी है वह मांगी जा रही है धार्मिक न्यास बोर्ड की तरफ से, ताकि मंदिरों का विकास हो सके और श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए उसको बहाल किया जा सके। ऐसे में पहाड़ी मंदिर विकास समिति का कहना है कि इसमें कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन जो विकास समिति जिस तरह से काम कर रही थी, पहले से विकास किया जा रहा था, अगर उस आधार पर धार्मिक न्यास बोर्ड विकास के कार्यों में आगे आती है, 4% लेती है, तो उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। और धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें यह भी जिक्र किया गया था कि जो पहाड़ी मंदिर विकास समिति है वो रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि शुल्क की मांग की गई है, बकाया शुल्क की। तो ऐसे में पहाड़ी मंदिर विकास समिति का सवाल है कि आखिर किस तरीके से यह कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई कहीं ना कहीं सही नहीं है। और जो पहाड़ी मंदिर विकास समिति की जो नई कमेटी न्यास बोर्ड ने बनाई है उसके सचिव जो बनाए गए हैं राकेश सिन्हा, उन्होंने एक बयान भी दिया था जिसमें कहा था जो पुरानी समिति है 11 सदस्य, उसमें 7 जो सदस्य हैं वो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वह है। तो उनका सवाल यह है कि आखिर अगर वह पदाधिकारी हैं तो उनके ऊपर सरकार की ओर से कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, जबकि सरकार उनकी है जो नई कमेटी बनी है। तो कई सवाल हैं और इन सवालों को लेकर लगातार आक्रामक है पुरानी जो विकास समिति है और उनका सीधे तौर पर चेतावनी भी है कि इस तरह के कार्रवाई को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल कमल, तो जो रुख है लगता है पहाड़ी मंदिर समिति का, अगर उनकी मांगों पर
चर्चा नहीं होती है या मांगों को लेकर विचार नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और तेज होगा और उग्र होगा। बिल्कुल उदय, जिस तरह से पहले भी जैसे ही नई कमेटी की घोषणा की गई थी उसके बाद से धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके थे पहाड़ी मंदिर विकास समिति के लोग, और आज भी उनका विरोध है। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है और हाईकोर्ट ने उनकी बातों को सुना है और सरकार और धार्मिक न्यास बोर्ड से सवाल भी किए हैं, उनसे जवाब भी मांगा गया है। 2 सप्ताह का समय दिया गया है कि वो बताएं कि आखिर किस परिस्थिति में और क्यों, किस वजह से भंग की गई, क्या सही तरीके से था या नहीं। दूसरी तरफ जैसे ही नई कमेटी का गठन हुआ वैसे ही धार्मिक न्यास बोर्ड ने एक मीटिंग आहूत की थी और मीटिंग आहूत के नाम पर जो पुरानी पहाड़ी मंदिर समिति की जो समिति थी उसके जो दफ्तर थे उसमें ताला लगा हुआ था, उसे सुखदेव नगर थाना के मौजूदगी में ताला तोड़ा गया था। इस पर भी आपत्ति जताई है पुरानी कमेटी ने और पुरानी कमेटी ने इसके लिए सुखदेव नगर थाने में एफआईआर दर्ज करने का प्रयास किया। हालांकि सुखदेव नगर थाना में इस एफआईआर को नहीं लिया गया, जिसके बाद पहाड़ी मंदिर विकास समिति ने ऑनलाइन एफआईआर किया है और ऑनलाइन एफआईआर करके सभी के खिलाफ ये कार्रवाई की मांग की है। और अब जो पहाड़ी मंदिर विकास समिति है वह राज्यपाल से मुलाकात करने के मूड में है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में राज्यपाल से मिलेंगे और राष्ट्रपति तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। और झारखंड में लगातार जिन मंदिरों को लेकर के धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से नोटिस दिए गए हैं और समितियां भंग की गई हैं उसको चैलेंज वो करना चाह रहे, वो करेंगे और चैलेंज कर ही रहे हैं। और आगे उनका ये जो आंदोलन कहा जा सकता है कि लगातार वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, तो आगे और ये आंदोलन तेज हो सकता है। उधर चलिए कमल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मसला कहीं न कहीं तूल पकड़ता नजर आ रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि धार्मिक न्यास बोर्ड वार्ता की पहल करता है, उनकी मांगों पर गौर करता है या फिर अदालत ही इस मसले पर आगे निर्णय देती है। देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट